प्रियो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सबका स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं डॉक्टर सौरभ पंडोरिया और बालाघाट में निवास करता हूं और आप लोगों के बीच में फिर से एक बार मसीह यीशु के नाम से आया हूं। और इसके पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा प्रियो कि विगत 1 वर्षों से मेरे द्वारा आप लोगों के बीच में प्रभु के सुसमाचार की सेवा वीडियो के द्वारा की जा रही है। और उसके पहले लगभग 20 वर्षों से मैं प्रभु की सेवकाई को कर रहा हूं। मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। इस बुरे और कठिन समय में भी आप प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हैं और उसकी नाम की महिमा के निमित्त अपने जीवन को आप लोगों ने प्रभु को दिया है, उसके पीछे चल रहे हैं। और इस समय मैं आप लोगों से एक विषय पर बात करना चाहूँगा, और वो जो विषय है वो है भविष्यवक्ता की सेवकाई कलीसियाओं के अंदर। और अभी बीते समयों में देखने में आया जैसे कि बहुत से लोगों ने बातचीत भी की और उन्होंने ये बताया कि इतनी बड़ी महामारी आई और किसी भविष्यवक्ता ने, पूरे विश्व के किसी भविष्यवक्ता ने इस बात को किसी को बताया नहीं परमेश्वर की ओर से कि महामारी जो है वो आ रही है और संकट के क्षण जो है वो आने वाले हैं और समस्याएं आने वाली है। और इस टाइप की बहुत सी बातों को लोगों ने कहा। और हाँ, ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था भविष्य दृष्टा जो इस बात को देख करके परमेश्वर की ओर से बताता कि ये कठिन समय आने वाली है। जैसे कि प्रेरितों के काम में हम पाते हैं कि अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता था जिसने कि कुछ बातों को बताया था। मैं इस समय ये बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो कलीसियाओं में आते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं। हम लोग भी उनके बारे में पूछते हैं कि किस प्रकार से, अपने बारे में जाके पूछ लेते हैं उनसे कि भैया किस प्रकार से हम प्रभु में सेवा में आगे बढ़ें, या हमारी कोई संकट है और विपरीत परिस्थितियां हैं, कैसे हम अपने जीवन को सुधारें, कैसे संपन्नता में आगे बढ़ें, कैसे हर प्रकार से आगे बढ़ें। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं जो मेरे जहन में बहुत दिनों से है, अभी से नहीं बहुत दिनों से है। और वो ये बात है कि परमेश्वर के जो भविष्यवक्ता हैं, जो कलीसियाओं के अंदर प्रभु ने इसलिए दिया है कि वो लोग उसकी कलीसियाओं के अंदर सुधार को लाएं। कई बार हम सोचते हैं कि जो पासवान हैं वही सुधार को लाएंगे, वही बदलाव को लाएंगे, वही सब कुछ करेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि यदि परमेश्वर के प्रेरित होते तो कैसा काम होता, यदि आज वो भविष्यवक्ता होते जो बोलते थे तो आग गिर जाती थी, यदि वो भविष्यवक्ता होते जो बोलते थे और उनके बोलने से, उनके क्रियाओं के द्वारा जो है कुल्हाड़ी पानी के ऊपर तैरने लगती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ एलिया और एलीशा के अलावा भी बाइबल में ऐसे भविष्यवक्ता रहे जो रोने वाले भविष्यवक्ता कहलाएं, जो कलीसिया के लिए निरंतर जो है प्रार्थना करने वाले भविष्यवक्ता कहलाएं। यदि आप देखें यहेजकेल नबी की किताब, उसके अंदर में आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी। यिर्मयाह की किताब, उसमें आप देखेंगे किस प्रकार से उसने दुख को सहा और वो कई दिनों तक जो है नज़रबंद भी रहा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो कि यदि कलीसिया के अंदर ऐसे लोग ना हो जो परमेश्वर के दिल को जानने वाले, परमेश्वर के मन को जानने वाले ना हो, तो क्यों कर कलीसिया के अंदर बदलाव होगा, क्यों कर कलीसिया के अंदर सुधार होगा। अभी बीच की बात है, मैं अपने आदरणीय अगुवे के पास गया और मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि अलग अलग जगहों पर जाकर प्रार्थना जो है कलीसियाओं के अंदर में प्रारंभ करनी चाहिए, जिससे हमारे लोग मजबूत हों। तो खैर ये बात तो आई गई हो गई, लेकिन ये जो प्रार्थना की सेवा है, ये परमेश्वर से जो मिलन की सेवा है, लोगों को जो मेल है, हो सकता है कलीसिया में बहुत से लोग हैं लेकिन उनका मेल परमेश्वर के साथ हो पा रहा है या ना हो पा रहा है, इसकी एक सेवा है जिसके द्वारा परमेश्वर के लोग जो है मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के निकट आते हैं। यीशु मसीह ने जब सेवकाई चालू की तो थोड़े से कड़े शब्दों में उन्होंने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जब सेवकाई शुरू की, उसने कहा कुल्हाड़ा
पेड़ की जड़ के ऊपर रखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यदि हमारे जीवन के अंदर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, यदि हम हमारे जीवन के अंदर मर फिराव नहीं है, तो ये जो भविष्यवक्ता हैं वो कलीसिया के अंदर में आपके जीवन के अंदर सुधार को जो है वो लाएंगे। जैसे एक पेड़ बड़ा होता है, उसकी आड़ी तिरछी जो है शाखाएं होती है, और एक माली होता है, वो क्या करता है, उन आड़ी तिरछी शाखाओं को, अस्त व्यस्त को थोड़ा चाटता है, काटता है, उसको स्वरूप में लेकर आता है। तो कलीसिया के अंदर भविष्यवक्ता की सेवकाई इसी प्रकार की है कि वो जो है कलीसिया के अंदर में इस प्रकार के कार्यों को अंजाम दे। वो एक अलग चीज है कि वो भविष्यवाणी करता है लोगों की उन्नति के लिए, लोगों की समृद्धि के लिए, लोगों की परमेश्वर में जो है शांति उनको प्राप्त हो जाए, इसके लिए। ये एक अलग मैटर है ना। लेकिन मैटर आज ये है कि आज भविष्यवक्ताओं की सेवकाई, जिसके द्वारा कलीसियाएं जो है वो मन फिराकर, लौ लगाकर, परमेश्वर के निकट आकर उससे मेल मिलाप की सेवा प्रारंभ करें, ये भविष्यवक्ता की सेवकाई आज कलीसियाओं के अंदर नहीं दिख रही। इसका अंजाम ये है मेरे प्रियो, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे पास काफ़ी पेशेंट आते हैं, अलग अलग जगहों से आते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं जिन्होंने, कुछ जवान ऐसे भी आते हैं गुप्त रोग से संबंधित, जो ऐसी समस्याओं में पड़ गए हैं जिसके कारण उनका वैवाहिक जीवन खराब हो गया है। कुछ ऐसे भी हैं जिनके बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उन्होंने कलीसिया में आ गए, लेकिन उनके जीवन के अंदर परिवर्तन अभी भी नहीं आया है, अभी तक उनका जीवन खराब है। उनके पास्टर, पासवान, प्रचारक कितने सारे लोगों को देखेंगे, लेकिन वहाँ पे एक ऐसे बंदे की आवश्यकता है कलीसियाओं के अंदर जो परमेश्वर के मन की बात को लोगों को जाहिर करे। कई बार हम लोग जो संदेश बनाते हैं लोगों को सुनाने के लिए अपने कलीसिया में, अपने लोगों को, मैं भी बनाता हूँ, तो हमारे बनाए हुए संदेश तो ठीक है, लोगों को उन्नति देंगे, शांति देंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन परमेश्वर कलीसिया के अंदर लोगों से क्या चाहता है? आप ध्यान दीजिएगा, नहम्याह नाम का एक व्यक्ति था कलीसिया के अंदर पुराने नियम में। वो कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया, उसके चुने हुए लोगों की कलीसिया, ये कलीसिया अन्य जातियों की कलीसिया, अलग अलग जाति से आए लोगों की कलीसिया। वहाँ पे एक नहम्याह नाम का व्यक्ति था जो आया और उसने यरूशलेम के फाटकों को और दीवालों को सुधारा। आज हमारे फाटक, हमारी दीवार जल गए हैं, ढा दिए गए हैं, दीवारें टूटी पड़ी हैं, लेकिन सुधारने वाला कोई नहीं। आज हमारे जीवन के अंदर, आज कलीसियाओं के अंदर ऐसे बंदे की आवश्यकता है जो परमेश्वर के हृदय को जाने, और इसके लिए ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की ओर से निर्धारित है। हर कलीसियाओं के अंदर आपको ऐसे लोग मिलेंगे, लेकिन उनका तिरस्कार किया जाता है जब वो ऐसी बातों को बताते हैं कि इसके द्वारा हमारी कलीसिया के अंदर बढ़ोतरी होगी, जवानों के अंदर परिवर्तन आएंगे, उनके जीवन परिवर्तित होंगे, जिससे वो जवान जो बात को सीखेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकेंगे। जब कलीसियाओं के अंदर में ऐसे लोगों का तिरस्कार होता है मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पाप जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के लोगों को सुधारने का काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, यदि आपकी कलीसिया में ऐसा कोई हो जो सच्ची बातों को आपके सामने रखता है, भले कड़वा हो, सच्ची बातों को आपके सामने रखता है, मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूँ, उस बंदे को अपने निकट बुलाइए। वो जरूर परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। हो सकता है उसकी कोई बात कड़वी हो, परंतु यदि आप उसे जब अपने पास बुलाएंगे, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो आपकी कलीसिया के अंदर परिवर्तन का कारण होगा। ध्यान दीजिएगा, बंदा परमेश्वर से बड़ा प्रेम करने वाला होगा, बड़ा समर्पित बंदा होगा, जो लोगों के जीवन के अंदर सुधार को चाहता है। भविष्यवक्ता का मतलब ये नहीं है कि मार लंबी दाढ़ी उसने रख लिया, बड़ा चोगा पहन लिया, या आकर के बड़ा आंख बंद करके अपने आप को बड़ा लोगों के सामने आत्मिक रीति से रख दिया और बड़ा अन्य भाषाओं में बड़ा प्रार्थना करने लगा। अरे वैसा नहीं। भविष्यवक्ता वो है जो लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन की आशा रखता है, उसकी प्रार्थनाओं में परिवर्तन होता है, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों के जीवन बदल जाते हैं। वो भविष्यवक्ता, उस भविष्यवक्ता की सेवा की आज हमारी कलीसियाओं के अंदर आवश्यकता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आपके आसपास ऐसे लोग हैं, उन लोगों को उठाइए,
मैं आपको बताता मेरे प्रियो, उठाना तो परमेश्वर का काम है, लेकिन बाइबल कहती है एक दूसरे को, यदि आप एक दूसरे शब्द को बाइबल के अंदर देखेंगे तो लगभग 40 जगह आपको ये शब्द मिलेगा। एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कलीसिया के अंदर यदि कोई बंदा आगे बढ़ना चाहता है और उसका पासवान उसको आगे नहीं बढ़ाता, मेरे प्रियो, ये बड़ी एक समस्या की बात है, बड़ी एक उस व्यक्ति को पीछे ढकेलने की बात है। परमेश्वर उसको आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के लोग उसको यदि आगे नहीं बढ़ाते, बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी, बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। क्योंकि जब किसी कलीसिया के अंदर में ऐसे लोग तैयार नहीं होते जो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले हैं, परमेश्वर की बात को सुनकर आपके कान में बोलने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसियाओं के अंदर गड़बड़ी आ जाएगी। यही वो लोग होते हैं, छोटे छोटे लोग, जो आगे चल के बड़े भविष्यवक्ता के रूप में खड़े होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो देशों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। यही वो लोग होते हैं जो बड़े बड़े प्रभु के दास और भक्तों को चिताते हैं। यही वो लोग होते हैं जो लोगों के अंदर परिवर्तन की एक अग्नि को जलाते हैं। मेरे प्रियो, छोटा सा एक बंदा अपनी पत्नी के साथ पहुंचा, और हम ये जो बात कर रहे हैं ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं, और उस नगर के अंदर जब वो पहुंचा तो वो क्या देखता है कि वहाँ पे बहुत पाप है, बहुत गड़बड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा जो है लोग शराब में और कई लतों में पड़े हुए हैं। और उन लोगों ने वहाँ प्रार्थना करना चालू किए, उनकी प्रार्थना के द्वारा बड़ा परिवर्तन आया और लोग जो है बचाए गए। और एक दिन उस बंदे को किसी ने आकर के मार दिया, क्योंकि उसकी प्रार्थना के द्वारा उसका ड्रग्स का कारोबार बंद हो गया था। वहाँ की पुलिस सचेत हो गई थी, और उस प्रार्थना को उसकी पत्नी ने जो है लगातार प्रारंभ चालू रखा, और उस नगर के अंदर में हजारों हजार लाखों लाख लोग जो हैं वो बचाए गए। यह स्थिति आज भी है मेरे प्रियो। बोझ के साथ लिखा है भविष्यवक्ता यशायाह की किताब में, कौन है जो नाके के ऊपर खड़े होगा। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने गीत भी बनाया है, कौन जाएगा, कौन मेरे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर के लिए, उसके लोगों के लिए जाने वाले लोग, लोगों को चेतावनी देने वाले लोग, लोगों को परमेश्वर की ओर यू टर्न करके वापस लेकर आने वाले लोगों को आज कलीसिया के अंदर में परमेश्वर चाहता है। जैसे जैसे दिन, देखिए अभी तो बहुत बदतर हालात हैं, लेकिन इससे भी खराब दिन आएंगे जब आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है कलीसिया के अंदर में धीरे धीरे घुस जाएगी। आज आप अपने लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। आप जहां प्रचार करने जाते थे, जिन लोगों के घर प्रार्थना करते थे, आज आप उनके घर में जा नहीं पा रहे हैं। लोग आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि आप रहते हैं एक शहर में, दूसरे शहर में जहां आप जाते हैं वो 20 किलोमीटर दूर है, और बीच में पुलिस वालों ने अपनी चौकी को लगा कर रखा है, वो आपको जाने नहीं दे। कितना भला होता, कितना अच्छा होता कि आपके द्वारा, आपकी कलीसियाओं में ऐसे लोग आपके द्वारा खड़े किए जाते जो आपके लोगों की सुधि लेते। आज कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपको ये बताए कि अपनी कलीसियाओं में अगुओं को तैयार करें। जिस मोहल्ले में आपकी सेवकाइयाँ हैं, जहाँ पे 10 परिवार 15 परिवार है, वहाँ एक ऐसे बंदे को आप रखें जो उनके घर में जा कर के उन लोगों की सुधि ले। अपनी सुधि नहीं, वो अपनी सुधि के लिए बहुत लोग जाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोगों की सुधि रखने वाला, परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करने वाला। तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन समझ की बात है। यदि हम समझें तो मैं सोचता हूँ आने वाले समय में हमारे जीवनों में, कलीसिया के लोगों के जीवनों में बड़ा एक भारी बदलाव होगा। तो आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर, कितने लोग हैं जो तेरी सेवकाई को करना चाहते हैं प्रभु, और यीशु मसीह के नाम से प्रभु खुदावन वो अपने जीवन को तुझे दिए हुए हैं प्रभु, और बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर पिता तू उन्हें इस्तेमाल भी करता है। लेकिन मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, ऐसे लोगों को पहचानने के लिए कलीसिया के अगुओं के जीवन के अंदर तेरी अद्भुत परमेश्वर पिता खुदावन उनकी आँखों को खोलने की प्रभु शक्ति उतरे प्रभु, जिससे वो लोग पहचाने कि तेरे द्वारा चुने हुए लोग कौन हैं, उन्हीं की कलीसिया में उनके द्वारा बचाए हुए, जिससे वो लोग प्रभु सेवकाई के स्तर में बढ़ें प्रभु।
वो कहने पाए प्रभु तेरा काम बढ़े और हम घटें। मैं भी उससे उस समय प्रार्थना करता प्रभु कि मेरे जीवन में तू बढ़े प्रभु और मैं घटूं प्रभु। ऐ खुदावन परमेश्वर उससे प्रार्थना करता, तेरे भविष्यवक्ताओं की चाह करता प्रभु हर कलीसियाओं के अंदर कि वो लोग परमेश्वर तेरी ओर से प्रभु परमेश्वर ऐ खुदावन भविष्यवाणी की भविष्यवक्ताओं की आत्मा प्रभु लोगों के जीवन पर उंडेली जाए प्रभु, जिससे परमेश्वर तेरे लोग इस अंत के दिनों में परमेश्वर तैयार हो प्रभु और खुदावन बचाए जाएं, पापों से अपना मन फेर कर प्रभु तेरे निकट आने पाएं। मैं तो ऐसी प्रार्थना और विनती करता प्रभु, धन्यवाद देता, यीशु ख्रीस्त नासरी के नाम से मांगता, आमीन। प्रियों, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सुना थोड़ी देर, और मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से, निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस मैसेज को शेयर करें और लाइक करें। यदि आपके कोई सुझाव हो जो आप मुझे देना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव मुझे दीजिए, जिससे मैं और अपने आप को सुधारूं, आपके लिए अच्छे संदेशों को तैयार करूं। ऐसी आपसे निवेदन और गुजारिश करता हूं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं,